तो दोस्तों, आज हम यक्षिनी सीरीज का 5वां एपिसोड देखेंगे और जिन्होंने इसके पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट्स बॉक्स में दे रखा है, वो जाकर प्लीज देख लीजिए। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे महाकाल ने माया को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसको धोखा दे दिया था, जिससे कि माया अंदर से टूट गई थी। फिर हमको प्रेजेंट में कृष्णा को दिखाई जाता है जो कि डरा हुआ था। उसके दोस्त उसे संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यही कह जा रहा था कि माया एक चुड़ैल है। लेकिन तभी वहां पर माया आ जाती है, जिसको बहला फुसला कर घर पर मिलने के लिए कहते हुए कृष्णा वहां से निकल जाता है। अब माया रात भर कृष्णा का इंतजार करती है, लेकिन वो नहीं आता। अगले दिन माया घर के सारे काम खुशी खुशी करती है ताकि कृष्णा को अच्छा लगे। लेकिन कृष्णा अब एक स्वामी बनकर आ जाता है, क्योंकि स्वामी बनने के बाद वो संबंध नहीं रख सकता था। अब उसके घर वाले ये देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उसे फिर से मंदिर में ले जाकर पहले जैसा बनाकर लाते हैं। अब रात को माया फिर से कृष्णा के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है, लेकिन कृष्णा इसके लिए तैयार नहीं था, इसलिए वो निराश हो जाती है और कृष्णा भी बाहर जाता है और वो उस इंसान से मिलता है जिसने माया का उग्र रूप देखा था। वो कहता है कि माया को कुंवारा ब्रह्मचारी चाहिए, तो वो किसी और के साथ अपनी वर्जिनिटी लूज करे और इसके बाद माया कुछ नहीं कर सकती, और किया भी तो भस्म हो जाएगी। तब वो कृष्णा को एक लड़की का नंबर देता है जहाँ पर कृष्णा जाता है, लेकिन वहां पर जाकर कृष्णा को माँ से किया हुआ वादा याद आता है। लेकिन वहां पर पहले से ही रूम में माया थी। इससे डरकर कृष्णा घर आ जाता है और अब माया गुस्से में थी कि कृष्णा किसी और के साथ कैसे जा सकता है। वो अपने उग्र रूप में आकर सभी घर वालों को धमकाती है कि वो उसको पूछना चाहिए, नहीं तो सारा परिवार मारा जाएगा, जिससे कि सभी डर जाते हैं। माया का ये भयानक रूप देखकर वो कुर्बानी देने के लिए मान जाता है। अब हम ज्वाला को देखते हैं, जो समझ गई थी कि माया ही सबसे शक्तिशाली है। इसके चलते वो महाकाल को वापस ले आती है और उससे हेल्प मांगती है कि चाहे वो उसकी बलि चढ़ा दे, लेकिन माया को वो खत्म करे। ज्वाला का कहना था कि वो अलकापुरी वापस नहीं गई तो भी चलेगा, लेकिन माया अलकापुरी नहीं जानी चाहिए, और वो बता देती है माया कहाँ पर है। वही दूसरी तरफ माया भद्रा से कहती है कि उसको भी अब कृष्णा से प्यार हो गया है। वो गलत थी, हर इंसान बुरा नहीं होता, और यहाँ पर कृष्णा जब किसी और लड़के के पास गया था तो उसको बहुत ही ज्यादा जेलसी हुई थी। वो कहती है कि हर इंसान बुरा नहीं होता, और अब वो कृष्णा के साथ वही कर रहे हैं जो कि कभी महाकाल ने उसके साथ किया था। वो भी एक मकसद से कृष्णा को मारना चाहती है। कि तभी कृष्णा अंदर आता है, वो सब कुछ करने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वहां पर महाकाल आता है और माया को बांध कर अपने साथ गुप्त स्थल की तरफ ले जाने लगता है, और भद्रा का स्टैचू भी हाथापाई के बीच गिरकर टूट जाता है। अब महाकाल को यक्षिनी को ले जाते हुए सभी घर वाले देखकर शॉक थे और खुश भी थे कि कम से कम यक्षिनी से पीछा छूट गया। पर उनका ये मानना था कि यक्षिनी किसी से प्यार करती है, किसी के साथ रहती है, तो उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ती। जिसके चलते एपिसोड का यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपको ये 5वां एपिसोड कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, और हाँ, इसका अगला एपिसोड यानी कि आखिरी एपिसोड देखना भूलिएगा नहीं। तो मिलते ही अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।